Namaskar, welcome back to Swarnim Talk. This is Deep Mehta, Startup Affairs and Outreach Head, associated with India's first startup university, Swarnim Startup and Innovation University, Gandhinagar, Gujarat State. Let us have the more interactive and educating conversation with the inspiration of the startup journey with such a budding entrepreneur, Mr. Adarsh Patel. Please stay tuned and witness this journey, which will give you a lot of inspiration. That is a promise. We have with us Mr. Adarsh Patel, founder of Morning Plus Beverage Private Limited. He has started his journey during his studying of computer engineering. So how he has started his journey, which are the major hurdles, and how he successfully overcome with all the hurdles, let we hear today from Mr. Adarsh Patel. Welcome to Swarnim Talk, Mr. Adarsh Patel. Thank you, sir. So, Adarsh, we would like to know, during your study of computer engineering, Yes. how you have developed the startup idea and how you move ahead with this idea to the successful business enterprises. Can you please brief to our audience? यस सर, एक्चुअली ये उन दिनों की बात है सर, जब मैंने स्वर्णिम स्टार्टअप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। अब मैंने एडमिशन तो लिया, उस टाइम पर मेरे माइंड में सिर्फ वही था, डिग्री लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है और अपनी लाइफ सेट करनी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, तो यहाँ के जो स्टूडेंट है वो अपना करियर को लेके ज़्यादा अवेयर है। जैसे कि अदर स्टूडेंट गेम्स खेलने में, सोशल मीडिया पे अपना सारा टाइम यूं ही ऐसे वेस्ट करते हैं, जबकि यहाँ के स्टूडेंट अपनी खुद की गेम डेवलप कर रहे हैं, अपनी एप्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल था जी। और यहाँ के जो एक्सपर्ट लेक्चर्स है, जिसमें स्टार्टअप के प्रति केस स्टडीज दी जाती है, ऐसे मेरे अंदर स्टार्टअप के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपनी कुछ फील्ड में या किसी आइडिया के रिलेटेड अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूं। अब यहाँ पे सपोर्ट था, मेंटरशिप था, सब कुछ था, बस एक आइडिया की कमी थी मेरे पास। तो उस आइडिया को मैं यूं ही फाइंड ही कर रहा था। उस टाइम पे मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। एक बार मैं हॉस्पिटल गया था, तब मैंने एक रिलेटिव को देखने के लिए, उन्होंने मुझे बताया कि जाओ एक जूस बाय करके, फ्रूट जूस, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। तो फिर मैं गया, लोकल एरिया था, वहाँ पे इतनी आसानी से तो मिल नहीं रहा था, मैंने काफ़ी ढूंढा। उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। Which are the major challenges you found during implementing your idea into the business model? यस सर, गुड क्वेश्चन। मैं इसका आंसर डेफिनेटली देना चाहूँगा कि जब तक हम पानी में खुद नहीं उतरते ना, तब तक हमें उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगता है। अब जब हमने बिजनेस मतलब अपना जो स्टार्टअप है उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे कि जो हमारा फ्रूट जूस है, उसकी लाइफ स्टाइल 15 से 16 घंटे की थी। अब वो नेचुरल है और पेशेंट के लिए है, तो उसमें हम कुछ प्रिजर्वेटिव या कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो फिर ये हमारे लिए बिगेस्ट चैलेंज हो गया था। हाउ स्वर्णिम इंक्यूबेशन सेंटर हेल्प्ड यू at various stages from your idea generation to the product development? यस सर, कि इनिशियल स्टेज में मुझे सिर्फ आइडिया मिला था, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसका मतलब खास नॉलेज नहीं था। तो फिर जब मैंने अपने मेंटर्स को बताया इसके बारे में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे कि कहाँ पे लैब टेस्टिंग के लिए जाना है, उसके लिए कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, इनिशियल स्टेज में जो कोवर्किंग प्लेस की ज़रूरत होती है वो हमको पहले प्रोवाइड की गई। फिर किस तरह रजिस्टर करना है, फंडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जैसी काफ़ी सारी हमें सपोर्ट मिला यहाँ से। तो फिर हमने क्या किया कि जो यूज़ हुई प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स होती है, जो पीने के बाद यूजुअली कोई भी फेंक देता था, तो हमने उनको बोला अंकल ये स्टोर कीजिए, हम आपको इन खाली बोतल्स के बदले में 20 वाली पानी की बोतल फ्री देंगे। तो अब वो फ्री पानी की बोतल की लालच में जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उनको कलेक्ट करने लगे। उसके लिए अलग बैग रखा। अब जब हम उनको ऑर्डर्स देने के लिए जाते थे, तो वो खाली बोतल्स कलेक्ट कर लेते थे, अपना ऑर्डर देते थे और फ्री की जो बोतल्स है उनको सप्लाई कर देते। तो फिर इस तरह वो हमें प्लास्टिक मटेरियल देने लगे। हम क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक मटेरियल को रिसाइकल करने के लिए भेज देते हैं। उस रिसाइकल में से जो प्रीफर्म बनता है, उससे हमारी बॉटल्स बनती है। तो इस लालच की जो मोह माया है, उससे हम हमारा मार्केटिंग भी करते हैं और धीरे धीरे एक्सपांड भी करते हैं। सो स्टार्टअप यही है दोस्तों, कि अगर आपके पास कोई थॉट प्रोसेस है, अगर कोई इंडस्ट्री के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, इनोवेटिव सॉल्यूशन आपके पास है और आपके स्टार्टअप से अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो
स्वर्णिम इंक्यूबेशन सेंटर आपके साथ है. फील फ्री टू गेट रजिस्टर्ड और टेक एनी गाइडेंस रिगार्डिंग योर स्टार्टअप और एट एनी स्टेज. अगर आपका प्रोटोटाइप स्टेज पे है, गो टू मार्केटिंग स्टेज पे है, या अभी आप फंडिंग की तलाश में हो, सो हियर बाय आई वुड लाइक टू मेंशन, प्लीज गेट इन टच विथ स्वर्णिम इंक्यूबेशन सेंटर and follow the page of Swarnim Startup and Innovation University, Gandhinagar, Gujarat. Thank you so much.